नमस्कार प्यारे मित्रों। अपने क्वेश्चन अर्धवार्षिक वाले 35 तक कर लिए थे। आज अपने 36वां क्वेश्चन करते हैं वीडियो नंबर 14 में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सैकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो दो सैकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनके केंद्र समान हो, यानी एक ही हो। मैंने मान लिया एक बड़ा वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसके अंदर ये कह रहा है कि एक छोटा बड़ा वृत्त और है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ये मैंने सेम केंद्र वाले दो वृत्त बना लिए, एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो छोटे वाले को स्पर्श करने वाली जीवा यही होगी। किसकी जीवा होगी? बड़े वाले की जीवा होगी। इसकी लंबाई ज्ञात करनी है अपने को। इसको नाम दे दिया मैंने O, यहाँ पे दे दिया A, यहाँ पे दे दिया B, ठीक है ना। इन दोनों को मैं मिला दूँ, मिला दिया मैंने, ठीक। अब ये दिया हुआ है कि छोटे वाली त्रिज्या है ना, जो यहाँ से मैं एक लंब डाल दूँ टेस्ट एस करके, इसको नाम दे दिया M, और ये लंब है तो 90 डिग्री, ठीक है ना। एक बात तो ये क्लियर है कि ये पूरी OA है ना, वो पूरी 5 है, और ये पूरी ये छोटी वाली है ना O, मान लो ये नाम दे दिया मैंने कोई भी ABC दे दिया, तो ये 3 होगी OC, समझ रहे हो। इसी प्रकार ये OD है, मान लो तो OD 3 है और OB 5 है, ठीक है। अपने को ज्ञात करना है इसका मान, AB का मान ज्ञात करना है, AB, ठीक है ना, इस जीवा की लंबाई। तो कैसे करेंगे अपने? मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि ये अगर OM लंब है, रचना की है मैंने, OM लंब किस पे? AB पे। इस प्रकार लंब डाला है कि ये दो भागों में बांट दे इसको, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए, यानी AM बराबर में MB। इस प्रकार का लंब है ये। समद्विभाजन भी कर रहा है साथ में, लंब समद्विभाजन, ठीक है। तो अपने को एक त्रिभुज दिख रहा है OMA OMB, दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB, दोनों क्या है? समरूप है। आपको पता चल रहा है। तो समरूप क्या है? क्यों है समरूप? क्योंकि इसमें RHS नियम लग रहा है। RHS याद है ना? कौन सा नियम होता है RHS? R मतलब रेक्टेंगल, हाइपोटेनस और भुजा, कर्ण भुजा और समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा बराबर हो तो वो दोनों समकोण त्रिभुज है, वो समरूप होते हैं। इसमें देखो ये OB OA और OB, OA बराबर OB है, पहली तो होगी भुजा, ठीक है ना। दूसरा है देखो 90 कोण हो गया, कोण OMA बराबर कोण OMB, ये क्या हो गया? क्योंकि 90 डिग्री। ये S मतलब स्पेयर है, साइड माने भुजा, तो हो गया ना। एक और चीज़ देखो, एक ये हो गई बराबर जो अपने लेके चले हैं, AM बराबर में MB, समद्विभाजन करनी। तो फिर क्या होगा? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं त्रिभुज OMA और त्रिभुज OMB समरूप है। तो इन दोनों में क्या होगी? भुजा। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा समानुपात में होती है। तो AM बराबर में है MB, ये भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि AB का मान अपने को ज्ञात करना है, वो किसके बराबर होगा? 2 गुणा AM के दो, चाहे 2 गुणा MB के दो, 2 गुणा AM ज्ञात कर लो, चाहे 2 गुणा MB ज्ञात कर लो। MB या AM ज्ञात करके उसको 2 गुणा कर लो, तो एक त्रिभुज ले लो, एक ही त्रिभुज से काम हो जाएगा अपना। मैंने मान लो ये इधर वाला त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज OMB में पता है ना आपको 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो कौन सी लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय से। एक बात देखो बच्चों, ये पूरी है ना, ये तो 5 है, और ये छोटे वाली OM है ना, ये इस वर्त के छोटे बड़े वर्त के लिए त्रिज्या ही तो है, तो इसका मान 3 होगा। तो इसको मैं बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको ढंग से समझ आए। ये 5, ये 3। तो अपने को बड़ी बात ये है कि MB ज्ञात करनी है। MB ज्ञात हो जाएगी तो उसका दुगुणा कर देंगे, दुगुणा करते ही अपने पास AB आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें कर्ण की स्क्वायर क्या होती है? लिख दूँ आपको, कर्ण की स्क्वायर बराबर
आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण कितना है 5 की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर मान लो x है, x की स्क्वायर आधार जो ज्ञात करना है अपने को इसको x मान लिया मैंने, ठीक है, प्लस लंब की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 3 9 5 5 25, तो इधर आएगा ये, तो 25 माइनस 9 बराबर में x की स्क्वायर यानी x का मान आ गया 4। कैसे आया पता चला क्या, क्योंकि 16 होगा स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आएगा, x का मान 4, ये मान 4 आ गया, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगा डबल, क्यों, क्योंकि अपने कह दिया है कि ए एम और एम भी दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों में भुजाएं समान होती है, समान कोणों के सामने वाली भुजाएं समान होती है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपने ज्ञात करनी थी, जो कि जीवा थी किसकी, छोटे वाले की स्पर्श करती जीवा थी, बड़े वाले के लिए जीवा थी, ठीक है ना। उसका मान होगा 2 गुणा एम बी का मान 4 यानी 8, यानी ए बी का मान आ गया अपना 8, ये अपना उत्तर था। समझ आया बच्चों, बाकी ये समझने के लिए था, करने के लिए नहीं था, मत करो, चाहे आपको पता होना चाहिए दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है ना, करना ये ज़रूरी है। चाहिए आप, हो सकता है मैंने क्लास में ऐसे करवाया हो, इस त्रिभुज के लिए 4 अलग से निकाला हो, इस त्रिभुज के लिए 4 अलग से निकाला हो, दोनों को जोड़ दिया हो अलग से, तो ए बी का मान आ गया 8, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37वां क्वेश्चन पढ़िए आप। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दी हुई है, कोई जीवा है, केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बनाती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, चलिए इसको करते हैं। देखो प्रश्न अनुसार इसने दे रखा है, एक वर्त है जिसकी 2 त्रिज्याएं होती है, उनसे त्रिज्याखंड बनता है, त्रिज्याओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, केंद्र को हमेशा ओ से लिखते हैं। इन दोनों त्रिज्याओं को एक सिरों को मिला दूं मैं तो ये बनती है जीवा, और ये जीवा कह रहा है ये केंद्र पे 120 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है ना। तो बताओ संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये त्रिज्या है तो ये एरिया जो हो गया पूरा, ये वाला त्रिज्याखंड होता है, ठीक है, बाकी बच गया वो ये लघु त्रिज्याखंड, ये वृत्त त्रिज्याखंड, ठीक है ना। त्रिज्याखंड का सूत्र आपको याद होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, परंतु ये त्रिज्याखंड नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वर्तखंड। वर्तखंड मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है। ये वाला एरिया याद करने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिज्याखंड निकालेंगे, ओ ए बी त्रिज्याखंड, उसमें से त्रिभुज वाला क्षेत्रफल ऊपर वाला दिख रहा है ना जो ये वाला घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा अपने पास, ठीक। तो वर्तखंड का आपको सूत्र मैंने अच्छी तरह याद करवा रखे हैं, बराबर क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अपने आप में 2 सवाल आइए, एक तो एक त्रिभुज का ज्ञात करना है अपने को, एक त्रिज्याखंड का ज्ञात करना है। तो पहले चलो अब त्रिज्याखंड का करके दिखा देता हूँ। त्रिज्याखंड का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये निकाल लो अपने, क्योंकि बोर्ड छोटा है, अपने त्रिभुज का और निकाल लेंगे अलग से, उसको घटा लेंगे। पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान 12 रख दो, थीटा का मान 120 रख दो बटा 360, 12 3 36, 3 से कट गया, 3 का पड़ा 4 से कट गया, कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, 22 × 12 = 48/7। या तो ऐसे करो, इसको हल कर लो, या फिर पाई का मान 3.14 ले लेते आप, तो 3.14 लेके कैलकुलेशन कर लो, चाहे इसका मान निकाल लो, पॉइंटों में आएगा, कट तो नहीं रहा है कुछ भी, तो इसका मान क्या आएगा, कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। ऊपर वाले का गुणा किया तो 1056 आया, उसका भाग दिया 7 में, 7 का भाग दिया तो 150.85 लगभग आ गया। ये तो सिर्फ त्रिज्याखंड का है बेटा जी। अब अपने करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज को ज्ञात करने के लिए अपने को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है उसका होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज होता है उसका होता है √3/4 भुजा की स्क्वायर। ना तो ये समबाहु नहीं बताया इसने समबाहु है, ठीक है ना इसने ऐसे बताया कुछ और है। हाँ ये समद्विबाहु जरूर है, क्योंकि 2 भुजाएं समान है, पर समद्विबाहु है तो उसमें भी अपने को दूसरी भुजा पता होनी चाहिए सामने वाली, वो नहीं पता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि इसमें ये भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी अपने को। ए बी 2 ही भुजा दी हुई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। तो चलिए इसको मिटो के मैं यहाँ से ये उत्तर याद रखना, इसमें से घटाएंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो आ चुका है उसमें से त्रिभुज ओ ए बी का घटाएंगे, फिर उत्तर आएगा जो वो उत्तर क्या होगा, उस वर्तखंड का होगा, ठीक है ना। तो ये वाला इधर वाला मिटो रहा हूँ एक बार में,
देख लो ढंग से। देखो बेटा जी, अब मैं एक लम्ब डाल सकता नहीं डाल सकता? डाल सकता हूँ ना। ये मैंने एक लम्ब डाल दिया, इसको नाम दे दी मैंने ओम, ठीक है ना, ओम। ये पूरा 120 डिग्री था, ठीक है। ये 90-90 हो जाएंगे दोनों, क्योंकि लम्ब डाला है मैंने। रचना की है लम्ब ओम लंबवत हो ए बी पर, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अपने को अगर ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गए ना। तो समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। ये एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज, दो अलग अलग समकोण त्रिभुज है। तो दोनों के अंदर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई लगा देंगे। या दोनों देखो समरूप है, सेम समरूप है। वापस वही सवाल पिछले वाला 36वां सवाल समरूप सिद्ध किया था ना। ये भुजाएं बराबर है, ये कोण बराबर है, तो RHS नियम से दोनों समरूप है। इसका मतलब AM और M भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो समरूपता हो जाएगी, ठीक है। अब अपने को आधार क्या होगा? आधार मैं पूरा ले सकता हूँ ना। चलो ऐसे करो, पहले ये निकाल लो MB, ये आधार हो जाएगा। इसके लिए ऊंचाई ये हो जाएगी सेम। इस वाले त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपना मेन टारगेट हो गया MB ज्ञात करना और OM ज्ञात करना, जो कि आधार इंटू ऊंचाई होगा, ठीक है। तो ना तो MB अपने पास ना OM अपने पास, तो अपने पास एक चीज़ है, वह है अपना दिमाग, वो यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ कैसे करेंगे? अपने त्रिकोणमिति पढ़ा था, प्रश्नावली नंबर 8 में क्या पढ़ा था कि साइन थीटा और कोस थीटा पढ़ाया था मैंने। साइन थीटा मैंने कहा था लंब बटा कर्ण होता है, और कोस थीटा मैंने बताया था आधार बटा कर्ण होता है। ये अपने काम आ जाएगी बात। तो इस त्रिभुज में ये 60-60 कर सकता हूँ क्या मैं? ये दोनों समरूप त्रिभुज है, दो समान भागों में बांट रहा हूँ मैं इनको। ये 90-90 है, तो समरूप त्रिभुज में तो ये दो भागों में बट जाएगा, 60-60 में बट जाएगा ना, दो कोण समान भागों में, ठीक। तो 60 है तो ये थीटा है, थीटा के सामने लंब होगा, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो इसमें लगा दो साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 60 लिख दो। लंब का मान लंब यानी MB मान लो, MB का MB पट रहने दो, और कर्ण का मान 12। इसको मैं तिरछा गुणा कर दूँ, साइन 60 का मान रख दूँ यहाँ पे, √3/2 बराबर MB बटा 12। तिरछा गुणा किया, MB का मान आ गया मेरा। MB बराबर में 2 MB बराबर में क्या होगा? 12√3। MB का मान कितना आएगा? 12/2√3 यानी 6√3 कह सकता हूँ क्या मैं? 2 MB, देखो तिरछा गुणा किया, 2 MB 12√3। MB 2 यहाँ पे था, भाग में आएगा तो काटा मैंने, तो MB का मान आ गया 6√3, 6√3। ये MB आ गया, ये अपना लंब आ गया, यानी आधार आ गया। ये इस फॉर्मूले में रख के निकाल देंगे। ऊंचाई देखो क्या आ गई? OM। OM अपना इस त्रिभुज में देखो ये क्या हो गया? लंब है, ये कर्ण है, तो ये आधार हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अपना लग जाएगा, कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कोस रख दो 60 बराबर में आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? OM पता नहीं है, बटा कर्ण का मान 12 फिक्स है। कोस 60 का मान रख दो। कोस 60 का मान कितना होता है? जितना साइन 30 का होता है। साइन 30 का मान 1/2 बराबर OM बटा 12। तिरछा गुणा किया मैंने, तो 12 बराबर 2 OM। OM को 2 को यहाँ से हटाया तो बटा में आ गया, यानी 6 आया। OM का मान कितना आया? 6। OM क्या है अपना? MB तो है अपना आधार, और OM क्या है? ऊंचाई है। इस फॉर्मूले में रखेंगे अपने। इस फॉर्मूले में अगर रखूँ मैं, इधर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज देखो कितने हैं? 1 और 2। तो एक त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो दो त्रिभुजों का क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा इसका। तो पूरे त्रिभुज का कितना होगा? 2 गुना, 2 से 2 कट गया, इसका मतलब आधार इंटू ऊंचाई। आधार का मान कितना है? यानी MB का मान आया 6√3 और ऊंचाई का मान आया 6, ठीक है ना। दोनों गुणा की ऊंचाई माने OM, तो ये गया 36√3। देखो सवाल में दिया हुआ है कि √3 का मान आप 1.732 लेके चलना, 1.732 लेके चल लिया मैंने। अब इसका करना है मेरे को गुणा। इसका गुणा करूँगा ना, लगभग कितना मान आएगा? इनका गुणा करोगे ना तो आ जाएगा आपका लगभग 62.35, ठीक है ना। तो वो अब अपने को क्या करना है? वर्तखंड का निकालना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का आपको याद होगा मैंने क्या बताया था? 150 पॉइंट कुछ था ना, वो उसमें से ये घटेगा 62.35। घटाएंगे ना तो अपना उत्तर लगभग आएगा 88.44। याद रह जाएगा 88 और उसका आधा पॉइंटों में 88.44। हमेशा ये देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, देखो त्रिज्या किस में दी हुई है? 12 सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल हमेशा
सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? वर्तखंड का। इसने कुछ नहीं दिया कि लघु वर्तखंड है दीर्घ वर्तखंड है, कुछ ना दे तो मतलब क्या होता है? लघु वर्तखंड ज्ञात करते हैं, या नीचे वाला है। अगर ये आपने अपने को कह देता कि दीर्घ वर्तखंड का करो या वृत्त वर्तखंड का ज्ञात करो, तो वो ये होता सारा वाला बचा हुआ जो भी है ना, उसको कैसे निकालते फिर? टोटल वर्त का माइनस लघु वाले का, याद है ना आपको? टोटल वर्त का कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वाले का जो उत्तर है वो हटाए फिर आता। पर अपने को इतना ही ज्ञात करना था, उत्तर आ गया अपना 88.44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अब तो कम प्रश्न बचे हैं, परंतु मैंने कहा कि आपको अथवा वाले सभी करवाऊंगा, इसलिए चलो देख लेते हो। वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ ना 38वां, समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। ठीक है ना, ये सवाल वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, क्योंकि पिछली बार था ये, इस बार 30% वाला सिलेबस काट दिया इन्होंने, तो फिर भी दे दिया इन्होंने। देखो 38वां करवा दूंगा मैं। 39 आसान है, 40 भी आसान है, 41 भी करवाया हुआ है, 42 तो रटा के पागल हो गया मैं, 43 अथवा मैं दोनों करवा दूंगा मैं, और 44 मेरे को पता है कि आपने कर दिया होगा। माध्यक दिया हुआ है, वाई का मान ज्ञात करना है एक्स वाई का, अच्छी तरह करवाया हुआ है, या फिर भूल ज्ञात करना है, सबसे आसान। ठीक है ना, पेपर बढ़िया था, एकदम मस्त था। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी प्रश्न। ओके बच्चों, थैंक यू।